प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? जो साधक, जो शिष्य, जो योगी, जो व्यक्ति, कोई भी जो ध्यान करता है, उसका एक मूल प्रश्न तो ये रहता ही रहता है। ख़ास तौर से जो विशेष रूप से अगर शुरुआत में ध्यान जिसने शुरू किया है, ध्यान के शुरुआती दौर में, और कभी कभी तो या अक्सर एक अवस्था की एक लंबे समय के ध्यान के अंतराल के बाद भी फिर से ये चीज़ें होने लगती हैं। प्रिय दोस्तों, ध्यान के समय मन क्यों नहीं लगता? सामान्यतः हमारा मन, हम सजग नहीं हैं, मतलब हम जागरूक नहीं हैं या सावधान नहीं हैं। किसके प्रति सावधान नहीं है? हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, अभी जो थॉट्स हमारे अंदर, जो थॉट्स प्रोसेस हो रही है, जो हमारे माइंड में, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों के प्रति अभी हम जागरूक नहीं हैं। और जब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें करें, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, कूद रहे, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलती रहती है और उसके प्रति हम कभी जागरूक नहीं होते। जागरूक कब होते हैं हम? जब आप ध्यान करते हैं। ध्यान करने ही तो, ध्यान किस लिए किया जा रहा है कि हम अपने शरीर के प्रति, शरीर में क्या चल रहा है, शरीर कैसे काम कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया कि श्वास आ रही है और जा रही है, आप इसे ले नहीं रहे, सहज ही श्वास आ रही है, जा रही है, और आपको ये पता भी नहीं है। अभी आप अगर ये सुन रहे होंगे, अभी आप थोड़ा सा आंखें बंद करके वो महसूस करें, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ये तो श्वास को लेने का प्रयास किया गया। जैसे सहज रूप से श्वास आती है और जाती है, क्या इसके प्रति हम सजग हैं? जब एकदम याद आता है तब हमें ध्यान आता है कि हाँ भाई, श्वास चल रही है, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, तब हम जागरूक होते हैं अचानक से। इसको कहते हैं जागरूकता, अपने प्रति जो शरीर में चल रहा है इसके प्रति जागरूकता। और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, मन में हमेशा विचार चल रहे हैं, क्योंकि विचार रहित अगर आपका मन हो गया है तो फिर तो योग ही हो गया, तो फिर आपने ध्यान को पा लिया, तो जो कि होता नहीं। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं जो कभी नहीं हुई थी। शरीर कभी ऐसे करता है, कभी हाथ हिलते हैं, कभी पैर हिलते हैं, कभी यहाँ खुजली, कभी वहाँ खुजली, ये सारी चीज़ें होने लगती है। कहीं इससे समस्या, कहीं मक्खी बैठ रही, कहीं मच्छर काट रहा है, और हमारा ध्यान बढ़ता रहता है। ऐसे ही जब आप थोड़ा सा और सजग होते हैं, ध्यान में लगातार बैठते हैं, कुछ दिन के अभ्यास से मन के प्रति भी जागरूकता आती है। तब मन के विचार आपको समझ में आने लगते हैं कि कैसे विचार एकदम तेज़ी से घूम रहे हैं, और मन हमारा, तभी ये घटना होती है कि हम ध्यान में बैठते हैं और मन हमारा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि मन, आप जब ध्यान में बैठे तब आपने मन के प्रति जागना शुरू किया। अभी तक तो आप केवल जिए जा रहे थे बेहोशी से, जीवन को जी रहे थे और केवल बेहोश होकर जो भी घटना सामने आ रही थी, जो आपके कर्म थे उनको पूरा किए जा रहे थे। जो आपके सामने आ रहा था उसको पूरा कर रहे थे, उसमें सुख मिलता था या दुख मिलता था, उसको हम महसूस करते थे कि यही हमारे साथ अभी हो रहा है, सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, और वैसे ही अपने आप को महसूस करते थे। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो क्यों मन नहीं लगता? मूल प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन लगता क्यों नहीं? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो आपका मन, आप अपने अपने प्रति और अपने मन के प्रति और अपने शरीर के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं। जब जागरूक होना शुरू करते हैं तो जो आपको कभी नहीं दिखाई दिया था वो दिखाई देने लगेगा। वैसे विचार दिखाई देने लगे, अरे मेरे मन में तो ये विचार आ रहे हैं, मैंने ऐसा वहाँ किया था, ऐसा यहाँ किया था, कभी जो आपने सोची भी नहीं थी, ऐसे विचार आपको खींचते हैं उस तरफ, और उसको कहते हैं आप, होता क्या है कि
मन में एक, जब आप ध्यान शुरू करते हैं, अब आपने अपने प्रति जागरूक होना शुरू की, आप अपनी ओर लौट रहे हैं, अब अपनी ओर लौटना आपने शुरू की, अंतर यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो होता क्या है, मन में एक उद्वेग होता है, मन का एक वेग होता है जो आप अब तक करते चले आए। वो केवल इसी जन्म का नहीं होता, वो कई जन्मों के काम क्रोध लोभ मोह, इनके जो वेग होते हैं वो बैठे रहते हैं आपके भीतर, और वे एकदम तेजी से गुजरते हैं मन से। जैसे ही आप ध्यान शुरू करते हैं तो वे तेजी से गुजरना शुरू करते हैं। इस वजह से हमारे मन में हमें लगता है कि नहीं, अगर ऐसा गुजर रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जब आप ध्यान शुरू करते हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। कुछ लोगों का सीधे ही ध्यान लगने लगता है, सीधा ध्यान नहीं लगता, सीधा ध्यान नहीं लगता। हाँ, कोई योगी हो उसकी बात अलग है, वो सहज हो सकता है। बाकी वैसे अगर सामान्यतः वो ध्यान नहीं लगता, वो आप कहीं ना कहीं अभी ध्यान से गुजर नहीं रहे हैं। जब आप गुजरेंगे तो स्वाभाविक सी बात, अगर आप 5 मिनट बैठेंगे तो अगले दिन 3 मिनट होंगे, जबकि आपको कैसा होना चाहिए, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट। हो सकता है आप पहले दिन 1 घंटा बैठ जाएं, ऐसा ना करिए। 15 मिनट जितना सहज हो सके उतना बैठिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट शुरू कीजिए, और फिर इसका क्रम बढ़ाइए धीरे धीरे। ये धीरे धीरे घटने वाली घटना है। अब आप अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जब से आपने एक जीव के रूप में जन्म लिया, आपके अंदर प्राणों का संचार हुआ, तब से लेकर और अभी तक, इस जीवन तक की सारी घटनाएं आपके बीच सामने से गुजर सकती हैं ध्यान में, क्योंकि सारी चीज़ें मन में ही तो होती हैं। तो वे चीज़ें गुजरती हैं, वे बार बार आती हैं, वे बार बार जो चीज़ें घूम रही हैं, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वही विचार हमारे पास घूम रहे हैं, हम उनको करते चले जा रहे हैं। अब आप ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, अरे ये तो वही विचार कल आया था, वही विचार, वो विचार मुझे परेशान करने लगा। जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऐसी चीज़ें, बहुत से विचार तो यूं ही विलुप्त हो जाएंगे, आप उनको समझ नहीं सकते, वो ऐसे ही नष्ट होते चले जाएंगे जैसे ही आप ध्यान करेंगे। तो इसको करते रहिए, बराबर आपको करना है। इसलिए शुरुआत में क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम जो अभी तक करते रहे वो हमने कभी देखा नहीं। यानी यूँ समझें कि एक पंखा जैसे हवा में चल रहा है, आपने स्विच ऑन किया और पंखा चल रहा है, अब तेज़ी से चलता चला जा रहा है, और अब आप स्विच ऑफ कर रहे हैं पंखे को, तो आप स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा एकदम बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। स्विच ऑफ जब आप करते हैं तो पंखा वैसे ही घूमते 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 धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, और फिर एकदम स्थिर हो जाता है वो। ऐसा ही है आपके जीवन में ध्यान का मतलब। ध्यान क्या है, बस ऐसे ही है। अभी तक तो आप स्विच ऑन था, चीज़ें चलती चली जा रही थी, आपने कई जन्म लिए, मृत्यु हुई, जन्म लिए, मृत्यु हुई, कभी ध्यान देखा ही नहीं। कभी आप गाय थे, कभी कुत्ता थे, कभी बकरी थे, कभी पेड़ थे, पौधे थे, पता नहीं क्या 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 हमने जो जन्म लिए हैं। जैसे बुद्ध ने भी अपने जन्मों के बारे में बताया कि पे घोड़ा था या ये था या ये था, ऐसे जन्म लिए उन्होंने, 500 पिछले जन्म बताए। तो ऐसे ही जो हमारे निरंतर चीज़ें हुई हैं, ये घूमती चली गई हैं जैसे एक पंखा घूमता है। और स्विच ऑफ करने का मतलब अब आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठने की शुरुआत ही स्विच ऑफ है। हाँ, बशर्ते ये कि अगर आप ध्यान छोड़ देंगे, इसका मतलब फिर से आपने स्विच ऑन कर दिया है, पंखा बंद होगा नहीं। तो जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं तो पंखा आपको घूमता हुआ दिखाई देता है, यानी जो आपके सारे विचार थे वो आपको दिखाई देने लगते हैं तेज़ी से घूमते हुए। ये हो रहा है, इसलिए आप बैठ नहीं पाते 5 मिनट भी, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप कभी बैठे नहीं। तो आप जब उसको बैठने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, तो आपको विचार और तेज़ी से नजर आएंगे, और फिर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान निरंतर करते रहिए। अब यहाँ पे किसका हम ध्यान करें, किसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान कैसे करें, ये एकदम अलग प्रश्न है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी मूल प्रश्न ये था कि ध्यान में विचार आते क्यों हैं, मन क्यों नहीं लगता हमारा ध्यान में। मैंने आपको उसका उत्तर आपको लगभग लगभग मिल गया होगा कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम कभी जागरूक ही नहीं थे अपने प्रति, सावधान नहीं थे, सतर्क नहीं थे, सचेतन नहीं थे, सारी एक ही चीज़ बात, अवेयर नहीं थे अपने प्रति। अब अवेयर होना शुरू किया है तो आपको पंखा, आपने स्विच ऑफ किया है, ध्यान करना शुरू किया तो स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो पंखा जो धीरे 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 जब बंद होगा तो उससे पहले आपको उसकी स्पीड दिखाई देगी, बस वही विचारों की स्पीड आपको दिखाई दे रही है। और वो धीरे धीरे जब आप ध्यान करते रहेंगे, कुछ समय के अभ्यास से
सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण अगर होगा तो हृदय में स्थित वो परमात्मा, वो प्रभु, वो अस्तित्व, वो सृष्टि जानती है कि अब ये अपनी ओर लौट रहा है, तो वे आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, सारी चीज़ें आपकी सहायता करने लगती हैं। तो फिर आपको धीरे धीरे वे कम होते चले जाते, कम होते चले, और फिर पंखा आप जानते हैं एकदम, जैसे पंखा एकदम रुक जाता है, आप एक एक पंखुड़ी पंखे की देख सकते हैं। बस वैसे ही आपका एक एक, आपका जो मूल स्वरूप है, जब पूरे विचार रुक जाएंगे, जब आप निर्विचार हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, बिना किसी विकल्प के, तो आपका जो सहज स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।